Hello everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Gehbol and I hope you are very good and preparing well for your examination. Okay, so कल कुछ बच्चों ने मेरे से नोट्स बोला था कि मैम हमें नोट्स चाहिए. सो नोट्स एंड कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. ओके जी. नाउ मैं जो भी सेशन में क्वेश्चन पुट करती हूँ ना, जो भी होमवर्क आपको देती हूँ, आप कोशिश कीजिए कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को करें, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरे को ये असेसमेंट करने में ईज़ हो जाएगा कि आप लोगों के दिमाग में मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कितना ज़्यादा बैठ रहा है. करेक्ट. सो प्लीज़ कमेंट कीजिए. एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी रूल में या किसी भी कंटेंट में थोड़ा सा भी कहीं आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है समझने में, सो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं चैनल पे. राइट. सो ओके, तो ये तो थी सारी बात. और जो ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, सो गाइज इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द सेशन. और आज का सेशन हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आई थिंक ये सेकंड लास्ट और लास्ट वीडियो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. इसके बाद हम अपना नाउन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ओके जी, चलिए. नाउ द फर्स्ट रूल इज व्हेन नन इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नन है तो वो कैसे अग्री करेगी. देखिए, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं. ठीक है. जैसे मैंने बोला none has arrived at the airport. मैंने बोला none has arrived at the airport कि एयरपोर्ट पे कोई नहीं आया. ठीक है. तो इसका मतलब जब कोई है ही नहीं तो none के साथ लगने वाली जो वर्ब है वो कैसी वर्ब हो जानी चाहिए? सिंगुलर वर्ब हो जानी चाहिए. करेक्ट. सिंगुलर वर्ब हो जानी चाहिए. ठीक. और वहीं अगर मैं बोल दूं कि नन के बाद अगर मैं नाउन का यूज़ कर रही हूँ तो नन के बाद आने वाला नाउन कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा. और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब ना इस नन पे डिपेंड करती है, ना कि प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है. देखिए, अब दोनों स्ट्रक्चर में ना आप डिफरेंस समझिए. मैंने लिखा नन हैज़ arrived at the airport. None has arrived at the airport. दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया none of you has arrived at the airport. ठीक. सेंटेंस की कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है. करेक्ट. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है नन हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो इसका मतलब हो जाता है कि एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं आया. जहां मैंने नन ऑफ के बाद मैंने प्लूरल नाउन ले लिया, इसका मतलब हो जाता है कि तुम दोनों में से कोई नहीं आया. ठीक है. तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन से हम प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में एक प्रोनाउन की बात हो रही है. फर्स्ट वाले कहता है कोई नहीं आया, लेकिन फर्स्ट वाले में ये नहीं पता कि किस में से कोई नहीं आया, कितने जन थे और कितने जन में से कोई नहीं आया. लेकिन सेकंड वाले में ये बात क्लियर कर दी है कि तुम में से कोई नहीं आया. ठीक है. तुम में से कोई नहीं आया. तो इसलिए यहाँ पे आने वाला जो नाउन होगा ना या जो प्रोनाउन होगा ना, वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. करेक्ट. सो ये सेंटेंस का फॉर्मेट है. करेक्ट. नाउ देख लेते हैं इस पे एरर कैसे बनती है. नन हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो नन के बाद मैंने कैसी वर्ब बताई? सिंगुलर वर्ब बताई, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज यूज हो जाएगा. करेक्ट. नाउ नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, मैंने बोला नन ऑफ के बाद आता है प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल नाउन. करेक्ट. तो एप्लीकेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन है. और प्लूरल नाउन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है? सिंगुलर वर्ब है.
क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब इज नन पे डिपेंड करती है। तो नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। करेक्ट। नाउ the second rule is when none but is the subject of any sentence, जब किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? नन बट। और एक बात बता दूं, नन बट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो नन बट का मतलब क्या होता है? के अलावा। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन बट बनेगा, मैंने बोला जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन बट बनेगा, इसके बाद आने वाला नाउन जैसा होगा वैसी ही वर्ब होगी। ठीक है, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो। ठीक है जी, तो जैसा नाउन वैसी वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। नन बट के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। कैसे पता चला? मैंने बोला कि ब्रेव होता है एडजेक्टिव और ब्रेव से पहले लगा है द। तो एडजेक्टिव से पहले जब द लग जाता है, मैंने पहले भी अपने सेशन में बताया है कि ये बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। और जैसे ही नन बट के बाद प्लूरल नाउन आया तो वह भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो डिजर्व्स का क्या हो जाएगा? डिजर्व हो जाएगा। नन बट दैट ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, कि ब्रेव के अलावा, मतलब क्या है नन बट का? के अलावा, कि ब्रेव के अलावा कोई नहीं डिजर्व करता फेयर। करेक्ट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। नन बट दोज। नन बट दोज। दोज क्या है? प्लूरल है। दोज क्या है? प्लूरल है। विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प। नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प। तो नन बट दोज, जिनका नन बट कोई और नहीं बल्कि दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स। नीड्स किसके लिए यूज हुआ है? नन बट के लिए यूज हुआ है। तो नीड्स की जगह क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोज कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, दोज क्या है? दोज क्या है? प्लूरल है। और विद प्रीपोजिशन हो गया, ऑनेस्ट रिकॉर्ड इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेम टू प्रीपोजिशन हो जाता है और कम इसका ऑब्जेक्ट, और फिर टू प्रीपोजिशन हो जाता है और मी फॉर हेल्प इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो वर्ब क्या है? वर्ब तो नीड हुई ना, वर्ब तो नीड्स हुई। और नीड्स किसके लिए यूज होगा? जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? नन बट दोज। नन बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आने वाला नाउन जैसा होगा वैसे ही वर्ब एग्री करेगी। ठीक है, ओके। नोबडी बट। नोबडी बट का भी मतलब होता है के अलावा। एक्चुअली के अलावा। ठीक है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी बट बनता है ना, तो इसका भी पीछे जैसा जो अभी मैंने समझाया ना, ये नन बट वाला ही बिल्कुल सेम रूल है। चाहे नोबडी बट हो चाहे नन बट हो। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो जैसा होगा वर्ब भी वैसी होगी, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो। करेक्ट। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बोला नोबडी बट यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। तुम्हारे अलावा इस गलती के लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम्हारे अलावा इस गलती के लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नोबडी बट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ओके, नाउ नोबडी बट ही वर अवेलेबल इन द क्लास। और ये आप मुझे आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ ये आपका होमवर्क है। चलिए जी, केस ऑफ ईच एंड एवरी। केस ऑफ ईच एंड एवरी। देखिए,
चाहे ईच हो चाहे एवरी हो, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है। और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। मैं बार बार अपने सेशन में ये चीख चीख कर बोल रही हूँ कि एवरी और ईच हमेशा प्रत्येक को डिनोट करता है, और मैंने बार बार बताया है कि जब भी प्रत्येक की बात होती है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शो करता है इंडिविजुअलिटी को, सिंगुलैरिटी को, इसलिए आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ओके, तो ये तो था एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। नाउ अगर हमने बोल दिया एवरीवन, एवरीवन ऑफ प्लूरल नाउन, इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एवरीवन ऑफ के बाद आने वाला जो प्रीसीडिंग नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा, और वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो आप एक बात तो नोटिस कर लो कि एवरी हो, ईच हो, एवरीवन हो, चाहे एनीवन हो, वर्ब हमेशा कैसी हो जाएगी? सिंगुलर ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ईच गर्ल वर गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच नेक्स्ट डे। ओके, सो ईच के बाद आने वाला जो नाउन है कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और मैंने बताया इसके बाद आने वाला वर्ब जो प्रेसिडिंग वर्ब है वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर्स कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। विच क्या है? विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज हुआ है? बंच ऑफ फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, प्लीज्ड एक ऐसी वर्ब है, प्लीज्ड एक ऐसी वर्ब है, पास्ट टेंस की वर्ब है, पास्ट टेंस की वर्ब है, और पास्ट टेंस की मेन वर्ब है। पास्ट टेंस की मेन वर्ब जब यूज हो रही है तो वो प्लीज किसी भी नाउन प्रोनाउन की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी पे डिपेंड नहीं करती। करेक्ट, ठीक है। हर किसके लिए यूज हुआ है? हर ईच गर्ल के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? हर एक प्रत्येक लड़की के लिए यूज हुआ है। ठीक है, वेरी मच नेक्स्ट डे। ओके जी, नाउ तो एरर कहाँ पे थी हमारी? वर्ब में एरर थी। करेक्ट, सेकेंड पार्ट में एरर थी। नाउ everyone of the survivors of the accident, देखिए मैंने बोला everyone of के बाद आने वाला, everyone of के बाद आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो क्या ये प्लूरल है? मैंने बोला हाँ जी, सर्वाइवर्स प्लूरल है। ठीक है, ऑफ द एक्सीडेंट, हैव किसके लिए यूज हुआ है? हैव यूज हुआ है एवरीवन। तो जब भी मैंने बोला ईच, एवरी, एवरीवन, कभी भी इनकी बात हो रही होगी, प्रत्येक की बात हो रही है, तो वर्ब कैसा आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ ईच ऑफ दीज के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी वर्ब हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। फिर से ईच आ गया, फिर से इंडिविजुअलिटी शो हो रही है कि ईच ऑफ दीज, ई जैसे मैंने बोला ईच ऑफ दीज बॉयज play, each of these boys plays in the playground. Each of these boys plays in the playground. तो each of these मतलब इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का, इन लड़कों में से प्रत्येक लड़का क्या करता है? खेलता है। आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है? इन द प्लेग्राउंड। तो ईच ऑफ दीज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए
ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। तो ईच ऑफ दीज, ईच ऑफ के बाद आने वाला प्लूरल नाउन और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज। ठीक है, गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। हैव बीन वॉर्न नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक, मतलब इन प्लेयर्स में से हर एक को वॉर्न किया गया है कि भाई दोबारा ऐसी सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, दोबारा ऐसी सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, होमवर्क हो जाता है। आप मेरे को इसका आंसर बताइए। ओके, नाउ ओके जी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस। ओके ओके, नोबडी बट हो गया है। वेट अ मिनट, सेकेंड, एवरी गर्ल, ओके, एनी, ओके। यहाँ पे मैं ईच ऑफ दीज, एक 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 रूल और लिख लेते हैं, यहाँ पे एक रूल और लिख लेते हैं कि एनी ऑफ दीज के बाद आने वाला भी प्लूरल नाउन होता है, वह भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एसएससी के। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ईच की जगह इन्होंने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। ईच की जगह क्या लगा दिया, इस बार एनी लगा दिया। तो ईच ऑफ दीज हो चाहे एनी ऑफ दीज हो, ठीक है, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा और वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे तो हमारे कुछ रूल्स थे। नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कैसी है, प्रैक्टिस कंबाइंड है, मतलब अब तक मैंने जितना पढ़ाया है ना उसमें हम 15-20 क्वेश्चन सब करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए रेडी हो जाइए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज most countries in the world is for peace। most countries, देखिए जो most है ना, वो most बताता है many। ठीक है, many के कॉन्टेक्स्ट में most की बात की जाती है, many, और many बताता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, many दिखाता है नंबर को, प्लूरैलिटी को। किसको दिखाता है, प्लूरैलिटी को। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि most जो है, मोस्ट का जो मीनिंग है वो मैनी के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। तो मोस्ट कंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा, जो कंट्रीज हैं, जो बहुत कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो किसके लिए, पीस के लिए। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, जब मोस्ट प्लूरल को शो कर रहा है, प्लूरल को शो कर रहा है, प्लूरैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, कि सैम को छोड़कर जितने भी प्लेयर्स थे सब फील्ड पे अवेलेबल थे। अब आप मेरे को बात बताओ, ऑल द प्लेयर्स, अगर मैंने बोल दिया सभी प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम को हटा के जितने भी प्लेयर्स थे वो सब फील्ड पे थे, तो जो फील्ड पे प्लेयर्स थे क्या वो एक से ज़्यादा है? ऑल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल कर रहा है मैनी को, मतलब इन लार्ज नंबर, कैन वी से इन लार्ज नंबर, एक से तो ज़्यादा ही है, ऑल रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा को। ठीक है, तो ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम, के जितने भी प्लेयर्स थे उसमें सैम को छोड़ के सभी कहाँ प्रेजेंट थे? फील्ड पे प्रेजेंट थे। तो जब बहुत सारे प्रेजेंट थे फील्ड पे, तो वर्क की जगह क्या आ जाएगा? वास की, अच्छा ये वर ही लिखा है, ठीक है ठीक है, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? वर्ब वर हो जाएगा। ठीक है, तो वर ही हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है कि ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड। ओके ओके, all right, now
every soldier and every soldier and every sailor. क्या कहा मैंने? every soldier and every sailor was in his place. तो every, जब भी मैंने बोला कभी भी every की बात हो जाए, कभी भी every की बात हो जाए, तो मैंने क्या बोला? कभी भी every की बात हो जाए, चाहे वो end से ही क्यों ना कनेक्ट हो, वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज, तो यहाँ पे वॉज बिल्कुल ठीक है, एरर कहीं नहीं है, ठीक। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखिए, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, फिर यहाँ का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? एवरी बन जाता है, एवरी बन जाता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, एवरी हो, ईच हो, ठीक है, चाहे एवरी वन ऑफ हो, ठीक है, चाहे एवरी एंड से कनेक्ट हो, ठीक है, चाहे एवरी हो, ईच हो, एवरी वन हो, ईच वन हो, ठीक है, चाहे एवरी एंड से क्यों ना कनेक्ट हो, ठीक है, एंड से क्यों ना कनेक्ट हो, हमेशा ये प्रत्येक को दिखाएगा, क्या शो करेगा? इंडिविजुअलिटी शो करेगा, मतलब सिंगुलैरिटी शो करेगा। तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, प्रत्येक मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, आर की जगह क्या आ जाएगा? is now aware of the terrible consequences of habit of smoking, right? Now, many students have joined the national service scheme to serve the local community. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि many के बाद आप जब आर्टिकल का यूज़ कर लेते हो तो आने वाला जो नाउन है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि मैनी रिप्रेजेंट करता है नंबर को और ए एन शो करता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल दिखाता है कि मतलब इतने सारों में से प्रत्येक की बात हो रही है। तो इसलिए आने वाला जो नाउन है, प्रीसीडिंग नाउन भी सिंगुलर होता है और प्रीसीडिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है, क्योंकि ये वर्ब इस नाउन पे डिपेंड करती है। पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए कि एरर इसमें कहाँ पर है, करेक्ट। आधा तो मैंने बता ही दिया है, चीज़ें सिंपल हो गई हैं। नाउ when we reached there nobody were in the house। तो when we reached there, जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ कोई नहीं था, nobody were in the house। नो वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? nobody के लिए यूज़ हुआ है कि वहाँ कोई नहीं था हाउस में। तो nobody कैसा प्रोनाउन है? मैंने बोला इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, करेक्ट। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो मैंने बोला इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, यही तो पढ़ा है ना। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा, करेक्ट। नाउ देखिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ठीक, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु वर डायग्नोस्ड हैविंग एड्स हैज ऑलरेडी डाइड। अब देखिए, मोस्ट ऑफ मैंने बताया था वर्ड्स लाइक सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक, यही बताया था ना कि वर्ड्स वेयर इज माय पेन, यस, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, यही सब वर्ड बताए थे। इनके बाद मैंने बोला था दो तरीके के नाउन आते हैं, काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, यही बताया था। तो मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है? पेशेंट्स, तो मतलब प्लूरल है। हु है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यूज हुआ है पेशेंट्स के लिए, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, और एंटीसीडेंट क्या है हमारा? पेशेंट्स। तो वर्ब बिल्कुल ठीक है, पेशेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक। नाउ डायग्नोस्ड हैविंग एड्स, नाउ
हैज़ किसके लिए यूज हुआ है? हैज़ यूज हुआ है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स, अब पेशेंट्स कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। करेक्ट। नाउ एनी ऑफ दीज ब्रांचेस, एनी ऑफ दीज, मैंने अभी अभी रूल बताया है कि एनी ऑफ दीज के बाद आने वाला जो नाउन है, कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और बाद आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर होनी चाहिए, तो डू की जगह क्या आ जाएगा? डज। कि एनी ऑफ दीज ब्रांचेस डज नॉट रिक्वायर मोर देन 2 एम्प्लॉयज, कि इन ब्रांचेस में से किसी को भी 2 एम्प्लॉय से ज़्यादा की नीड, रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ there is no doubt that the majority of workers is in favor of increasing the wages. अब देखिए, देयर तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये जो इज यूज हुआ है, देयर के बाद जब कभी भी वर्ब यूज होती है वो अपने आने वाले बाद के नाउन पे डिपेंड करती है, मतलब ये नो डाउट पे डिपेंड करती है, इसलिए वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई, ठीक। दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, देखिए कभी भी हम मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी के बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? जनरली सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? मेजॉरिटी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बाद नाउन, तो नाउन हमेशा इसके बाद आने वाला प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद आने वाला, जब मेजॉरिटी के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी तो तब मेजॉरिटी का सेंस सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, तब मेजॉरिटी सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगा दिया तो तब इसका सेंस प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आ जाती है, ठीक है। ओके, सो एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आप ये रूल जरा ध्यान रखिए, ठीक है। दैट देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर का यूज हो जाएगा। ओके, इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेस, करेक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ के बाद कैसा नाउन है? वर्कर्स, प्लूरल नाउन, ठीक। नाउ यहाँ देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स, किसका मेजॉरिटी है? ईमेल यूजर्स का मेजॉरिटी है, इज अपसेट अबाउट द इंक्रीज इन स्पैम, ठीक है। तो द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, ईमेल यूजर्स की बात हो रही है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? आर। सो द मेजॉरिटी ऑफ ईमेल यूजर्स आर अपसेट अबाउट द इंक्रीज इन स्पैम, करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नन ऑफ द पैसेंजर्स, मैंने बोला none of the passengers were aware of what was going to happen in the next hours, ठीक है। तो none of the passengers were aware about what was going to happen the next hours, अगले next hours में क्या होने जा रहा था, इस बारे में कि कोई भी पैसेंजर अवेयर था ही नहीं। मैंने बोला नन दिखाता है, कोई भी नहीं, जब कोई है ही नहीं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। फर्स्ट रूल याद कीजिए, मैंने बताया नन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर मैं नन ऑफ के बाद नाउन की बात करूं तो वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी क्योंकि इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो नन ऑफ द पैसेंजर्स, नन ऑफ के बाद कैसा नाउन आया? प्लूरल, लेकिन वर्ब की जगह क्या यूज हो जाएगा? वाज। तो नन ऑफ द पैसेंजर्स वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। ओके, सो ये हमारा सीरीज चल रही है टॉप 100 एरर्स की, और ये 50 रूल्स की सीरीज चल रही है,
ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है। एक या दो वीडियोस और आने हैं इस सेशन पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। गाइज इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी रूल, सो प्लीज़ प्लीज़ या तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, एंड गुड लक for your preparation and God bless.